नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नया ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं इस समय तमिलनाडु में हूँ। तमिलनाडु से मैं ये अपना जो दर्द भरा किस्सा है मैं सुनाना चाहता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो बने रहिएगा। दोस्तों, मैं यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कानपुर जिला, सिकंदरा, ग्राम साजपुर, पोस्ट सिकंदरा, थाना सिकंदरा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं अकेला हूँ। एक मेरा भाई था, वो ख़त्म हो गया। मैं अकेला हूँ इस समय। अपनी फैमिली लेके मैं तमिलनाडु में रहता हूँ। इधर अपना काम करता, छोटा मोटा स्टॉल लगाता हूँ और इधर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। दोस्तों, करीब अगस्त के माह में मैंने एक प्लाट लिखाया हुआ था जो कि साखिन डेरा में पड़ता है, 40x55। उधर हम लोग अपना काम कर रहे थे। मिस्त्री था, लेबर थी और अपना रोज यही काम करते थे। तो कुछ बच्चे उधर आते हैं, गाली गलौज करते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, करीब 13-14 साल के बच्चे थे। गाली गलौज करते हैं और प्लाट में आके उधम मचाते हैं, धपरा भी फेंक के मारते हैं। तो उधर हमारा मिस्त्री जो काम कर रहा था उसने उसको मना भी किया। लड़के को उसका नाम नहीं पता था, क्या नाम था, उसको शक्ल से जानते थे। तो मिस्त्री को लड़का गाली देने लगा। मिस्त्री ने उसको डांटा, बोला कि जा इधर से, तू चला जा, पिट जाएगा, ऐसे बोला। वो लड़का नहीं माना, गाली दिया उसने। तो मिस्त्री ने एक उधर छोटा सा धपरा उठाया, लड़को डरवाने के लिए उसको फेंक कर मारा। तो हालांकि लड़कों को लगा नहीं, धपरा वो प्लाटे में गिर गया। तो लड़का वो जो था 12-13 साल का था, वो पीछे से गया तो उधर से धपरा मारने लगा। मैं दीवार पे पानी डाल रहा था उस समय, जो हमारी दीवार बीम पड़ रही थी उस पर मैं पानी डाल रहा था। जब दीवार बीम पड़ती है उस पर पानी डाला जाता है, ये तो हर कोई जानता है। तो पहली तो उसने लकड़ी फेंक मारी, लकड़ी हमको लगी नहीं उस लड़के ने। दूसरे जो धपरा था उसने धपरा उठाया, उसने फेंक मारा तो मुझे लग भी गया। तो मुझे गुस्सा तो बहुत जोर से आया, लगा तो 2-4 उसको लगा दूं, ऐसा मैंने महसूस किया। चलो कोई बात नहीं, वो लड़का चला गया। फिर स्कूल को जो जंगला था, हमारे प्लाट साइड में जंगला बना हुआ थे, उधर गाली गलौज कर रहा था। मास्टर जो थे, मास्टर और बहन जी थी, उनको पता नहीं था कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। वो तो भैया अपने मौज मस्ती थे, क्या कर रहे थे नहीं पता। मैं स्कूल में गया तो लड़के को मैंने पकड़ा, मतलब पकड़ना चाहा तो लड़का पकड़ नहीं पाया। मैंने वो स्कूल की बाउंड्री फांद के अपना गांव के लिए भागा। उस लड़के को मैंने पीछा किया, उसके घर पे जाके कंप्लेंट करेंगे जाके। तो लड़का जब भाग रहा था तो उसको मैं पीछा कर रहा था, और भाग भी जाता तो पता नहीं चलता किसका लड़का था, किस घर में जाएगा। कहीं हद तक मैं भी दौड़ा लगाया उसको, लड़के को डर भी जाए। मैं दौड़ता गया, लड़का आगे बढ़ता गया, वो अपने घर में घुस गया। 2 लड़के थे, एक तो आगे निकल गया, वो तो पता नहीं चला। जो पीछे वाला लड़का था वो अपने घर में घुस गया। तो जब घर में घुस गया तो पहला वाला जो उसका कमरा बना हुआ था, बाहर साइड में है, गली साइड में है, चौतरा भी पड़ा बना है, चौपाट टाइप का छप्पर लगा। उधर में खड़े होकर बोला, हमने अपने बच्चों को समझा लो, धपरा मार रहा हम लोगों को, अभी लग गया कहीं आँख साँख में लग जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो उसकी जो मम्मी थी, लौंडे की, लड़के की मम्मी थी, वो मेरे को उल्टा से बोलने लगी और जाना गाली गलौज दुनिया भर की बोलने लगी। अरे हमने की लेडीज औरत नहीं बेकार है। मैं वापसी आ रहा था तभी कुछ लोग उसी में से बोले, तू हमसे बोले कि तू इधर ऐसा लड़ाई झगड़ा करेगा तो उधर रह नहीं पाएगा। मैं तो लड़ाई झगड़ा कर नहीं रहा, मैं तो उसको घर में कंप्लेंट करने के लिए गया था। उस लेडीज को अपने बच्चों को समझाने की जगह
वो उल्टा हम पे चढ़नदार होगी, उल्टा गाली गलौज करने लगी। जैसे तैसे मैं अपने प्लाट पर आ गया, काम करने लगा। करीब 5-10 मिनट बाद 15-20 लोग आ गए उसी गांव में से। कुछ लेडीजें थे, कुछ बच्चे थे, कुछ जेंट्स थे। हमारे प्लाट पे आ गए, झगड़ा करने लगे, आप गाली गलौज सब लोग करने लगे। पूरा डेरा यानी नायक लोग सब पूरा एक था। हमारे पास हम थे, हमारे पापा थे, मिस्त्री थे और 2 लेबर और थी हमारे गांव की, जो कि उसमें से 2 लड़कियां थीं। उनकी जी की उम्र करीब 18 के आसपास थी। एक ने तो मेरा काला पकड़ लिया, एक मोबाइल पापा छुड़ा लिया। मैं वीडियो बना रहा था उसमें, वीडियो वजह से उनको डर था कि मैं लाठी चार्ज करूंगा तो वीडियो बन जाएगा, मेरे ऊपर कंप्लेंट हो जाएगी। तो लोगों ने वीडियो में लाठी चार्ज नहीं की, उन्होंने मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाया। फिर इसके बाद मैंने उनको समझाया, तुम जाओ। एक उधर के चिच्चा हैं या दादा हैं, जो भी हैं, राम सिंह करके नाम है उनका, रोड पर उनकी दुकान है, छोटा मोटा पान ढाला है उनका। वो भी उन्हीं की तरफ से बोल रहे थे, जबकि उनसे अपना व्यवहार बहुत अच्छा चलता है। अपने गांव वालों को समझाने की जगह वो उन्हीं की तरफ और बट गए और हम उनकी तरफ से, हमारी तरफ से हम लोगों पे जोर जोर से बोलने लगे, उल्टा से गाली गलौज कर रहे थे। जो कि मैं नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, क्योंकि मैं अपना प्लाट बना रहा था। लड़ाई करूंगा कि प्लाट बनाऊंगा? तो दोस्तों, उन लोगों ने 100 नंबर पर यानी 112 नंबर पर डायल किया। पुलिस आई, 2 पार्टी की बात सुनी, बोली कंप्लेंट करो। पुलिस वालों ने बोला कंप्लेंट कर दो, और उन्होंने जाके कंप्लेंट कर दी, जबकि मैंने कंप्लेंट नहीं की। पता चला कि इन्होंने कंप्लेंट कर दी, फिर मैंने भी कंप्लेंट कर दी। तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा हुआ है दोस्तों कि हमारे बारे में बोला है कि कुलदीप सिंह, जो ग्राम साजपुर का रहने वाला है, मेरे घर में दौड़ता हुआ आया और मैं नहा रही थी, मेरे को चिपट गया, मेरा माला तोड़ दिया, जिसको मंगलसूत्र बोलते हैं, माला तोड़ दिया और वगैरह वगैरह दुनिया भर के उसने लिख दिया। जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस वालों के पास जब खबर पहुंची, एक पुलिस वालों ने मेरे से बोला कि तुमने ऐसा उसके साथ हरकत की है। हमने उनसे बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब इनका झूठ है, अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। मैं उसके बच्चों को समझाने के लिए गया था, उसके मम्मी पापा को कंप्लेंट करने गया था। ये बच्चा दोबारा ना आ जाए मेरे प्लाट, दोबारा आएगा तो मैं थपड़ा भी सकता हूँ उसको, इसलिए मैं उसको कहने के लिए गया था। उस लेडीज ने, यानी नायक लेडीज का नाम था मीना, उसके पति का नाम सोनू था। तो ये मैं कहने के लिए गया था कि भाई अपने बच्चे को समझा लो, प्लाट पाएगा धपरा मारेगा, हमको मारेगा, दूसरे किसी को लग जाएगा, प्लाट पे जो काम कर रहे हैं नुकसान हो जाएगा। ये मैं पुलिस वालों को बता रहा था। तो पुलिस वाले बोलते तुमने उसको नहा रही थी, तुमने चिपट गए। तो मैंने लोग बोला कि उसकी ये मनगढ़ंत कहानी है, हमने ऐसा कोई कार्रवाई की नहीं ना, हमने ऐसा कुछ गलत काम किया। पूरा गांव मेरे पास आ गया था, पूरा गांव चिल्ला रहा था, पूरा गांव एक हो जाता उनका। नायक लोग हैं ये लोग, हमेशा उनका शब्द गंदे रहते हैं, शब्द ऐसे उपयोग करते, गंदे गंदे वर्ड्स उपयोग करते हैं, जो कि बड़ा यानी कि बुरा लगता है, क्योंकि उनकी इज्जत तो है नहीं। रोड पर टॉयलेट करना, रोड पर खड़े होकर बातचीत करना, चाहे कोई आए जाए, कोई मतलब अपनी गलती कभी नहीं बताते कि मेरी गलती ये है। उस लेडी ने कंप्लेंट कर दी, थाने गया तो थाने से 2 पुलिस वाले हमारे घर पे आए, बुलाया हमको, थाने हम गए। उधर मैंने अपनी सच्चाई बताई, ऐसा ऐसा पूरा अपना मामला बता दिया। पुलिस वालों को मालूम था कि ये लोग नायक लोग हैं, इन लोगों का अक्सर कंप्लेंट आती रहती है, इनकी जानकारी सब पुलिस वालों को है, हर प्रकार से ये वाकिफ़ हैं ये नायक लोगों से, इनको बंजारा भी बोलते हैं। तो
हमको भी डांटा, उसको भी डांटा, केस रफा दफा कर दिया। काम चल रहा था अपना प्लाट पर, काम करते समय मैं अपना तमिलनाडु वापसी आ गया। काम मेरे पापा देख रहे थे। मैं नवंबर में इधर आ चुका था तमिलनाडु में, लास्ट नवंबर करीब है। मेरा टिकट था शायद 27 दिन 28 तारीख का टिकट था, मैं आ चुका था। और दिसंबर भी चल रहा है इस समय। 21 तारीख को मीना जी, नायक मीना जी ने, लेडीज, इसने मेरे नाम से फिर कंप्लेंट की। ऑनलाइन कंप्लेंट की है, जबकि मैं तमिलनाडु आ चुका हूं। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि लड़ाई झगड़ा वाला बात हो, जबकि पुलिस वालों ने समझा दिया था दोनों पार्टी को, और फिर भी इसको तसल्ली नहीं है। इसने ऑनलाइन कंप्लेंट की है। मैंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको मैं दिखाता हूं मोबाइल में। दोस्तों शायद आपको दिख रहा होगा, ये है कंप्लेंट, इसने कंप्लेंट की है। और हमारे घर पे ये जो कंप्लेंट आई है, मेरे पापा ने बताया कि बैठे बैठे वो कुछ नहीं कर रहे, कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट देखो आके, हो सकता है मैं गांव जाऊं, जाना पड़ेगा मुझे गांव। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती यही है कि जो नायक लोग हैं हमेशा झूठ का ही सहारा लेते हैं। ये झूठ, हमेशा झूठ। हमको ये समझ में नहीं आता है। जब मैं उस गांव में गया था, वो लेडीज नहा रही थी, उसके घर में 2 बिटियां थीं और अड़ोस पड़ोस में थे। उसको मैं जैसे चिपट जाता हूं तो अड़ोस पड़ोस के लोग आएंगे नहीं आएंगे, वो आवाज भी तो लगाएगी, लोग आएंगे, हमको मारेंगे भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। चिपट गया, माला तोड़ दिया, अगर वगैरह इसने ऐसा केस बना के मेरे ऊपर डाल दिया। उत्तर प्रदेश की कहानी है। आज उसने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी मैं कि तमिलनाडु आ गया हूँ। मेरे को गांव से करीब 20-25 दिन हो चुके हैं, गांव से इधर तमिलनाडु आए। अब मेरे ऊपर ये कंप्लेंट गई है। तो योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है, सर इस केस पर कार्रवाई की जाए कि क्या सच है क्या झूठ है। मैं अपना काम करवा रहा हूं प्लाट पे, मैं किसी झगड़ा क्यों करूंगा? हमारा क्या मतलब है लोगों से? सर आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इस केस की छानबीन की जाए, कार्रवाई की जाए। कौन गलत है कौन सही? मैं गलत हूं, मुझे सजा मिले, वो गलत है उसको सजा मिले। भाई हमारे पास भी बाल बच्चे हैं, फैमिली है। हम किसी के साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ गलत होगा। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस केस का पर्दाफाश करें, दूध का दूध पानी पानी करें। क्योंकि मैंने आज दिन तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि ये केस मैं बर्दाश्त कर सकूं। और जब केस आदमी करता रहता है उसको सहन क्षमता हो जाती है। हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसने आरोप लगा दिया ऐसा जो कि मैंने आरोप किया ही नहीं, उसका आरोप लगा दिया। अब दोस्तों आरोप तो लगा दिया, मेरी रात की नींद हराम हो गई है। टेंशन रहता हूं कि भाई जो मैंने किया नहीं उसका आरोप मैं झेलूं। योगी जी से उत्तर प्रदेश योगी जी से, सीएम योगी जी से रिक्वेस्ट है, सर आप इस केस का पर्दाफाश करें, हमारे वीडियो योगी तक पहुंचाने की
कोशिश कर सर दोस्तों, शेयर करो, मेरी वीडियो योगी तक पहुंच जाए, उनको सूचना मिल जाए, उनको सूचना मिल जाए, कहानी मिल जाए, जो सच है उस सच का सामना करें। हमारे जीवन की तमन्ना खत्म हो रही है, क्योंकि जब ऐसे झूठे लोग रहेंगे इंडिया में, झूठा आरोप लगाएंगे, तो हम ऐसे सीधे साधे लोग कैसे रह पाएंगे। गलती करो नहीं, उसकी सजा भरो, भुगतान भरो। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा ये वीडियो शेयर योगी तक जरूर पहुँचाएं, जो कि हमको इंसाफ मिल सके। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहता हूँ। वो अपना करा खाए, मैं अपना करा खाए, क्योंकि झूठ का सहारा पकड़े है वो लेडीज, जो कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, जो कि उसने आरोप झूठा लगा दिया है। मैं उसके घर पर कंप्लेंट करने के लिए गया था, मैं तो उसका घर भी नहीं जानता, तो उसका घर भी नहीं जानता था, क्योंकि मैं बचपन से ही बाहर रहा हूँ। मेरी उम्र करीब 15-16 साल की थी, 2003 से मैं बाहर रहा हूँ। मैं अपने गांव वालों को नहीं पहचानता हूँ, जानता हूँ तो डेरा में कौन जाने पहचाने, कौन किसका घर है, उसके जो हस्बैंड है उसको मैं नहीं जानता हूँ। दोस्तों शेयर लाइक जरूर करें, और ये योगी और मोदी तक ये वीडियो मेरा जरूर शेयर करें। हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए। जय हिंद सर।